हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही शानदार और ट्रिकी मेथड वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 63 रुपये प्रति किलो की चाय 90 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 72 रुपये प्रति केजी हो जाए। केवल और केवल 5 सेकेंड में आप इस सवाल को कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। देखिएगा, उसने बोला है कि एक तो आपके पास 63 रुपये किलो वाली चाय है, दूसरी चाय आपके पास 90 रुपये किलो वाली है। आप इन दोनों को मिक्स करने के बाद 72 रुपये प्रति किलो में बेचेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या करना है, आपको इस तरीके से क्रॉस अंतर करना है। तो 90 और 72 का अंतर हो जाएगा 18 और 63 और 72 का अंतर हो जाएगा 9। ये क्रॉस अंतर आपको करना है। तो आपने क्रॉस अंतर कर लिया तो 9 एक कम 9 कटेगा, 9 दूनी का 18 कटेगा। ये क्या निकल के आया, 2:1। तो हमसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, 2:1 में मिलाया जाएगा। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलो के चावल को 40 रुपये प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति केजी हो जाए। एक तो चावल है 30 रुपये किलो वाला, दूसरा चावल है 40 रुपये किलो वाला। दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद क्या करना है, 33 रुपये प्रति किलो में हमें बेचना है। एलिगेशन मेथड लगा दो, क्रॉस अंतर कर दीजिए। 40 और 33 का अंतर 7 आ जाएगा, 30 और 33 का अंतर 3 आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आया भाई, 7:3 निकल के आया। हमें किस अनुपात में मिलाना है, 7:3, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक तो चीनी है 40 रुपये किलो वाली और दूसरी एक बढ़िया क्वालिटी की चीनी है आपके पास 60 रुपये किलो वाली। मान लीजिए एक चीनी है 40 रुपये किलो वाली, थोड़ी गीली हो सकती है, छोटे दाने वाली। एक बढ़िया क्वालिटी की सूखी चीनी मोटे दाने वाली 60 रुपए की 1 किलो है। लेकिन अब दुकानदार क्या करेगा भाई, 40 रुपए किलो बेचे या 60, या दोनों को मिलाकर के बेच दे, या फिर दोनों को मिलाकर के बेच देगा। तो देखिए, जब दोनों को मिलाकर के बेचेगा, वो उसने ऐसा मूल्य सेट कर दिया, उसने बोल दिया कि मैं भाई 55 रुपए किलो बेच रहा हूं दोनों को मिलाकर के। मैं मान लो 20 किलो का कट्टा ये था, 20 किलो का कट्टा ये था, यानी कि बोरा, एक बोरी में 20 किलो आते हैं। तो 20 रुपये, 20 किलो इसमें थे, 20 किलो इसमें, दोनों मिलाकर के 40 किलो हो गया। अब 40 किलो को वो क्या करेगा, 55 के रेट से बेचेगा। तो 40 किलो कितने रुपए का बिका, हिसाब लगा लो भाई। ये 0 आ गया, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितने का बेचेगा, 2200 रुपये का पूरा 40 किलो, है ना। अब ये देखो, ये 20 किलो का था ना, ये 40 के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 40 के हिसाब से 20 किलो कितने का बिकेगा, 800 रुपये का बिकेगा। और ये हम 60 के हिसाब से बेच रहे हैं 20 किलो, तो ये कितने का बिचेगा, 60 के हिसाब से ये 1200 का बिचेगा। ठीक है, अब 800 और 1200 दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो 2000 का बिकेगा, 2000 का बिकेगा, 2000 का बिकेगा। लेकिन अगर मैं जब दोनों को मिक्स करके बेच रहा हूं तो उतना ही माल 2200 का बिक रहा है, जबकि 2000 का है लेकिन 2200 का बिक रहा है, 200 रुपये और ज्यादा में बिक रहा है। तो दुकानदार ऐसा ही कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ग्राहक को फंसाते हैं। ग्राहक को लगता है भाई 60 रुपए वाली चीज हमें 55 की मिल रही है, लेकिन ग्राहक बारीकी से अगर देखेगा तो ये भूल जाएगा कि भाई 40 वाली चीज भी इसमें मिक्स हुई है। ध्यान देना है, बस समझ में आ गया ना पूरी बात। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलो की चाय को 65 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो जाए। पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे पास दिया गया है 68.20 रुपये प्रति किलो की चाय को हमें क्या करना है, 10% के लाभ पे बेचना है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि अगर हम जब लाभ पे बेचते हैं तो 100 में जोड़ के बेचेंगे, हानि पे बेचेंगे तो 100 में घटा के। तो 10% का लाभ हमें कब होगा, जब 100 की चीज को मैं 110 में बेचूंगा, है ना। अब यहां से दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 संख्याएं, तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे और क्या कर देना, गुने 100 कर देना। बस इसी को सरल कर लीजिए। 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 11 से कटाओ, 11 छिक्के 66, 2 बचेगा 22,
11 दूनी का 22, 62 बार में कट गया। तो हमारे पास एक तो चाय थी 60 रुपए किलो वाली, दूसरी चाय थी 65 रुपए किलो वाली, और दोनों को मिक्स करके हम कितने में बेचेंगे? 62 रुपए प्रति किलो में बेचेंगे। अब हो जाएगा क्रॉस अंतर, ठीक है, 60 और 62 2 का अंतर, तो 3:2 निकल के आ गया है। यही तो हो जाएगा आपका सही जवाब, पहला ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। एक तो एल्कोहल है 30% वाला, दूसरा है 50% वाला, और दोनों को मिला के 35% वाला। अंतर करिए 15, यहां अंतर करिए 5, कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3:1 हो गया सही जवाब, 3:1। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। एक तो है आपके पास स्प्रिट, दूसरा क्या है? पानी, यही तो है। अब उसने क्या बोला, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि मिश्रण लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। लागत मूल्य पर भी अगर हम बेचेंगे ना तब भी 20% का फायदा हो जाएगा। तो मेरे स्प्रिट की जो मात्रा है वो 100% है, और मैंने पानी की मात्रा को मिला लिया इसमें 20%। पानी की मात्रा को मैंने इसमें क्या किया? 20% मिला लिया, ठीक है। अब 20% मैंने मिला लिया, अब मुझे लाभ ही तो 20% चाहिए ना, तो 100% स्प्रिट 20% पानी, टोटल हो गया 120%। तो भैया 100 की चीज को 120 में बेचूंगा तभी तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए 20 एकम 20 कटेगा, 20 पंजे 100, तो 5:1 में मिलाना है। भाई पानी किस अनुपात में मिलाना है? 5:1 में मिलाना है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। देखिएगा प्रश्न है 100% आपके पास क्या है? दूध है। भाई शुद्ध दूध से भरा किसी बर्तन में, यानी कि दूध से जो बर्तन भरा हुआ है मैं उसमें 100% शुद्ध दूध मानूंगा। उसमें से 20% दूध निकाल लिया, तो 100% में से 20% हमने निकाल लिया, तो भाई बचा कितना? 80% बचेगा, ठीक है। इतना तो सभी को पता है। उतना ही मात्रा में फिर पानी डाल देते हैं। भाई 20% हमने निकाल दिया, उतनी ही मात्रा में हम क्या करेंगे? पानी डाल देंगे। अब 80% बचेगा, लेकिन ये जो 80% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5 होती है। तो ये मेरे पास क्या है? 100% है, ठीक है, 100% है। इसका मैं क्या करूंगा? मेरे पास 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। भाई देखो 20% निकाल लिया तो 80% बचा, और 80% की वैल्यू 4/5 है। और यही प्रक्रिया कितनी बार की जाती है? ये प्रक्रिया 3 बार की जाती है, कुल 3 बार। तो एक बार का 4/5, तो दूसरी बार का भी 4/5, और तीसरी बार का भी 4/5 बचेगा। इसी को सरल कर लेना है, आंसर आ जाएगा 5 × 5 25, और 25 से कट जाएगा 100 4 बार में, ठीक है। 4 चौकू 16, 16 चौके 64, 64 चौकू 256 हो जाएगा। बटे में ये 5 बचा है, 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूने का 10, 51.2% देख लीजिए किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है एक व्यापारी के पास 1000 किलो चावल हैं, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? देखिएगा यहां पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं टोटल चावल है उसके पास 1000 किलो, ठीक है, जिसमें से उसने कुछ चावल तो 8% लाभ पर बेचे हैं और कुछ बचे हुए चावल 18% लाभ पर बेचे हैं, और उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ है। तो आप क्रॉस अंतर कर लेंगे एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये 4% हो जाएगा, और ये आपका 8 और 14 का 6 हो जाएगा, 6%। अब इसको जब कटाओगे आप तो 2 दूने का 4 कटेगा, 2 तिहाई 6 कटेगा, तो जो आपका अनुपात आ गया वो 2:3 आ गया।
यानी कि 8% का अनुपात 2 और 18% का 3 आ गया। अब आपके पास 1000 किलो चावल है, 1000 किलो। जब आपके पास चावल का योग है 1000, तो उसमें से आप अनुपात का भी योग कर लो, 3 और 2 5। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे, कटा दीजिए, 5 दूनी का 10 और 2 0 यानी कि 200 बार में कटेगा, 200 बार में कट जाएगा। बोला है 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, तो 8% लाभ पर कितना चावल बेचा आसानी से बता सकती हूं, क्योंकि 8 का रेशियो 2 है, तो 200 का गुना 2 से करेंगे तो 400। तो इसका मतलब है कि 8% पर उसने 400 किलो चावल बेचे हैं। यही हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ना सभी को? तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।